हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वोकेबलरी का आज का सेशन। सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लास 3 है आज। 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं जो कि चैनल पर अपलोडेड है, आप उन्हें जाकर भी देख सकते हैं। फर्स्ट है प्रोस। प्रोस यानी कि किसी भी काम में कुशल होना। आपकी जो स्किल है, ग्रेट स्किल एट डूइंग समथिंग, किसी काम को करने की जो आपकी स्किल है उसको बोलेंगे प्रोस होना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी, नाउन हो जाएगी। अदर सिनोनिम में एक्सपर्टाइज, आपकी एक्सपर्टाइज कहाँ तक है, मतलब आपकी एबिलिटी क्या है, क्या क्या काम करने की। एड्रॉइट होना, एड्रॉइटनेस आपकी स्किल। डेक्सटरिटी, एक वर्ड होता है एम्बी डेक्स्टर्स, एम्बी यानी कि दो और डेक्स्टर्स यानी कि स्किल होना, यानी कि जिसके पास स्किल हो कि वो दोनों हाथों से लिख सके उसको बोलेंगे एम्बी डेक्स्टर्स होना। ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंस, जो कम्पीट करने के लायक हो, कॉम्पिटेंस। प्रोफिशिएंसी, किसी भी चीज़ में स्किल होना, प्रोफिशिएंसी। इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, जिसके पास कोई भी स्किल नहीं है, यानी कि इनएबिलिटी होना। फैकलेसनेस होना, यानी कि समझ ना आना, कन्फ्यूज़न में रहना। इम्पोर्टेंस, पोटेंट का मतलब होता है आपकी क्षमता, क्या करने की आपकी क्षमता है उसको बोलेंगे पोटेंट। बट इम लग गया यानी कि इम्पोर्टेंट, जिसमें कोई क्षमता नहीं है। इनएप्टीट्यूड यानी कि आपकी अक्षमता। वैन ही रिटर्न्ड, जब वो वापस आया, डिस्पाइट हिज एकेडमिक प्रोस, उसकी एकेडमिक प्रोस यानी कि उसकी एकेडमिक योग्यता होने के बावजूद भी हिज सोशल एबिलिटी, जो उसकी सामाजिक क्षमता थी, वॉज अबाउट 10 ईयर्स बिहाइंड, यानी कि वो 10 साल पीछे थी। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसके पास जो एकेडमिक प्रोस हैं, यानी कि उसमें जो क्षमता है एकेडमिक्स, जो उसने पढ़ाई कर रखी है, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, ये जो एकेडमिक्स क्वालिफिकेशंस होती है वो तो उसके पास बहुत हैं। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, के बावजूद में होना। लेकिन उसकी जो सोशल एबिलिटी यानी कि किसी से घुलने मिलने की सामाजिक जो क्षमताएं होती हैं वो 10 साल पीछे हैं बाकी लोगों से। ही यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। रिटर्न वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट सिंपल है। डिस्पाइट के बावजूद, हिज उसका यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एकेडमिक प्रोस यानी कि ये नाउन का काम कर रहा है कि उसकी जो एकेडमिक्स की क्षमताएं थी। हिज फिर से यहाँ पे लग गया पोजेसिव एडजेक्टिव। सोशल एबिलिटी नाउन का काम कर रहा है। वॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। अबाउट यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। 10 ईयर्स बिहाइंड। नेक्स्ट है बेलफुल, यानी कि कोई चीज़ जो खतरनाक है या फिर खराब है, नेगेटिव सेंस का वर्ड है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगी, विशेषता बता रहा है कि कोई चीज़ कैसी है, खराब है। हैविंग अ हार्मफुल और डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट, डिस्ट्रक्ट यानी बर्बाद कर देने वाले इफेक्ट, ऐसे प्रभाव डालना जो कि खराब हो, हानिकारक हो। मैनेसिंग का मतलब ही होता है खराब होना, यानी कि जो इंसान पागल है या फिर खतरनाक है। थ्रेटनिंग डरा देने वाली चीज़। हॉस्टाइल, जो हॉस्टल था वहाँ के लोग हॉस्टाइल थे, यानी कि दूसरों से मतलब ना रखना या फिर दुश्मनी की भावना रखना। विक्ड दुष्ट पर्सन, जो खराब हो। एक्रिमोनियस, एक्र का मतलब होता है कड़वा, तो जो चीज़ कड़वी हो, खराब हो, उसको बोलेंगे एक्रिमोनियस। मेलिवुलेंट कल पढ़ा था हमने, माल जहाँ रूट वर्ड लग जाए मतलब कि कोई चीज़ नेगेटिव है। मालवुलेंट, मालफिसेंट, मालवेयर, माल न्यूट्रिशन, ये सब बताए थे। विंडिक्टिव यानी कि जो बदला लेने की भावना रखे। इसके उल्टे में क्या हो जाएंगे, बेनिवुलेंट, एक ऐसा पर्सन जिसका स्वभाव अच्छा है, जो हर किसी से अच्छे से बात करता है। ग्रेसियस, उसका जो ग्रेस है वो बहुत बढ़िया है, यानी कि अच्छे से बात करने वाला। कंपैशनेट, जो अपने आप में पैशन दिखाए, अच्छा पर्सन। ह्यूमेन, ये मीम्स में बहुत यूज़ होता है कि जो पेट्स होते हैं, यानी कि स्पेशली जो डॉग हैं, वो जब किसी ह्यूमन से यानी कि उसके मालिक से बात करते हैं तो वो कैसे बात करते हैं, ये ह्यूमन है, यानी कि एक अच्छा पर्सन है। एल्ट्रिस्टिक, जो परोपकारी हो, दूसरों के बारे में अच्छा सोचे। जेनरस, जो हमेशा जेनरसनेस दिखाए, यानी कि अच्छा व्यवहार दिखाए। नेवरदलेस और डिस्पाइट, ये यहाँ पे आया था ना एक वर्ड डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। एक और होता है इन स्पाइट, ये एरर में पूछ लिया जाता है कभी कभी, डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा दिया जाएगा या फिर इन स्पाइट के साथ सिर्फ इन स्पाइट लगा दिया जाएगा, यानी कि उसमें चेंजेस कर देते हैं। या फिर नेवरदलेस, इन तीनों के मतलब क्या होते हैं, के बावजूद।
तो अब कॉन्ट्राडिक्टरी बात होगी कि ये होने के बावजूद भी ऐसा हो गया। अपोजिट में बात करते हैं, नेवरदलेस द केस हैज़ हैड अ बेलफुल इफेक्ट ऑन दिस लिटिगेशन। ये सेंटेंस पूरा नहीं है, कोई चीज़ दी होगी कि उसके बावजूद भी क्या हुआ कि जो केस था उसके बेलफुल यानी कि ख़राब इफेक्ट पड़े ऑन द लिटिगेशन। जो भी लिटिगेशन यानी कि जो भी केस डाला गया था, कोई भी सुझाव शिकायत या फिर केस दर्ज किया जाता है उसको बोलते हैं क्या, लिटिगेशन होना। तो लिटिगेशन के ऊपर उसका बेलफुल इफेक्ट था, बेलफुल इफेक्ट था यानी कि ख़राब इफेक्ट पड़ा। किसके बावजूद, कोई सेंटेंस दिया होगा उसके बावजूद इसका असर उल्टा पड़ा, यानी कि अच्छी चीज़ हुई थी लेकिन उसके बाद भी उसका इफेक्ट कैसा पड़ा, उल्टा पड़ा। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस लगा है हैज़ हैड, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है। तो प्रोस मतलब कि कुशल होना, किसी चीज़ के बारे में एबिलिटी, बेलफुल खतरनाक चीज़। नेक्स्ट परपेचुएट, परपेचुएट यानी कि ऐसी चीज़ जो हमेशा लंबे समय तक चलती रहे, जो रुके ना, लगातार चलती रहे। पेरिनियल्स रिवर होती हैं, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। परपेचुएट की जगह उसमें क्या आया था, प्रोलॉन्ग्ड, यहाँ पर सिनोनिम में लिखा है टू कॉज समथिंग टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसी चीज़ जो कॉज करती रहे, लंबे समय तक चलती रहे, लंबे समय तक कंटिन्यू होती रहे, उसको बोलेंगे परपेचुएट होना। प्रोलॉन्ग्ड लॉन्ग टाइम तक चलती रहे। इन मोटलाइज करना, मोटल होता है वो जो नश्वर हो यानी कि जो खत्म हो जाए, बट इम लग गया, इमोटलाइज होना यानी कि जो चीज़ अनश्वर है, नष्ट नहीं हो सकती। कमोमरेट यादों में रहना, मेमोरी क्या होती हैं, जो यादें होती हैं, मेमोरीज कभी मरती नहीं है, इंसान मर जाता है पर यादें जिंदा रहती हैं। एटरनाइज जो एटर्निटी के लिए चलता रहे, लंबे समय तक चलता रहे। कंजर्व करना, किसी चीज़ को रिजर्व करके रख लेना, सुरक्षित करना, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, जो चीज़ बहुत कम टाइम तक रहे या फिर ख़त्म होने पे की कगार पे आ जाए या ख़त्म हो जाए। सबसाइड, सबका मतलब क्या बताया था, नीचे नीचे गिर जाना या नीचा हो जाना, तो सबसाइड कम हो जाना। श्रिंक सुकड़ जाना, कम हो जाना। डिक्लाइन घट जाना। प्लंग, प्लंग का मतलब होता है अचानक से डीप डाइविंग करना, यानी कि एकदम से बहुत ज़ोर से नीचे जाना। जैसे कि रॉकेट होता है, अगर वो रॉकेट आसमान नीचे की ओर आएगा तो वो अपनी गति बहुत तेज़ लेके चलेगा, तो उसी को बोलेंगे प्लंज होना, यानी कि एकदम से नीचे धड़ाम से गिर जाना। शेयर मार्केट नीचे आता है। ब्लंट अचानक से नीचे गिरना। ड्विंडल किसी चीज़ का क्षरण होना, जैसे ओजोन परत होती है उस वो ड्विंडल हो जाती है। फेड किसी की शक्ति का कम हो जाना। वेन, वेन का मतलब भी क्या होता है, कम हो जाना। एवरी ईयर हर साल जो पेरेंट्स हैं कंटिन्यू करते हैं टू परपेचुएट द मिथ ऑफ सेंटा क्लॉज, कि जो पेरेंट्स हैं वो कंटिन्यू करते हैं, मतलब कि वो ख़त्म नहीं करना चाहते, वो लगातार चलाते रहते हैं। टू परपेचुएट जो चीज़ पहले से भी चलती आ रही है। द मिथ एक मिथ है, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो बहुत टाइम से चलती आ रही है, सब लोग उसको मानते हैं, बट प्रोबेबली वो गलत है, फिर भी हम उसको उस पर विश्वास करते हैं, उसको बोलते हैं मिथ। तो सेंटा क्लॉज की मिथ जो है कि हर जो क्रिसमस डे है उस पर सेंटा क्लॉज आता है, गिफ्ट्स बांट के जाता है, तो ये मिथ है जो पेरेंट्स अभी भी कंटिन्यू करते हैं लोग बच्चों को प्लीज़ करने के लिए। टेंस देखते हैं, ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। कैसे, पेरेंट्स है, एस या ई एस लगा है, एस लगा है यानी कि प्यूरल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और कंटिन्यू प्यूरल लगा है, इसलिए यहाँ पे जो कंटिन्यू है उसमें एस या ई एस नहीं लगा है। वर्ब में एस या ई एस कब लगता है, जब वो सिंगुलर हो, बट पेरेंट्स यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे कंटिन्यू में एस या ई एस नहीं लगा। तो इससे हम समझ गए कि ये जो टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। टू यहाँ पे प्रोपोजिशन है, परपेचुएट उसका नाउन है। द फिर से आर्टिकल है। मिथ नाउन ऑफ नाउन है, मिथ ऑफ और सेंटा क्लॉज नाउन ऑफ नाउन हो गया, यानी कि ये पूरा सेंटेंस कहाँ जा रहा है, प्रेजेंट सिंपल में जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट नेसेंट, नेसेंट का मतलब क्या होता है, शुरुआत होना, किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग होना या कोई ऐसी पोजीशन पे होना जहाँ पे सिर्फ उसकी शुरुआत हो रही। विकासशील, जैसे इंडिया है विकासशील देश है जो अभी डेवलप होने की कगार पे डेवलप हो रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच इसकी एडजेक्टिव हो जाएगी, इसकी कौन सी थी, वर्ब थी। बिगिनिंग टू एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करने की बिगिनिंग पे होना। नॉट एट कम्प्लीटली डेवलप्ड, जो अभी कंप्लीट रूप से डेवलप नहीं हुई है, डेवलपिंग स्टेज पे है। बडिंग एक इडम भी होता है, निप इन द बड, यानी कि शुरुआत में ही किसी
को मार देना, बड में ही निप कर देना, यानी कि उसको मार देना। बडिंग होना, शुरुआत होना। इंसिपेंट ईमेल्स होती हैं, मतलब कि स्टार्टिंग में हम जो ईमेल्स लिखते हैं उनको बोलते हैं इंसिपेंट। लिखा आता है उस पर जब हम कोई ईमेल लिखने जाते हैं तो। इमर्ज करना, कोई चीज़ इमर्ज हो रही है यानी कि अभी शुरुआत हो रही है उसकी। डॉनिंग, भोर का तारा। डॉन जो होती है उसका मतलब क्या होता है? सुबह। जो सुबह का टाइम होता है ना, सुबह 4 बजे का टाइम, 4-5 बजे जब सूरज उगने वाला होता है तो वो टाइम को क्या बोलते हैं? डॉन। तो डॉनिंग यानी कि शुरुआत होना। बर्गियोनिंग, किसी का लगातार अचानक से बढ़ जाना बट उसकी स्टार्टिंग हो रही है बढ़ने की, उसको बोलते हैं बर्गियोनिंग। ये कितनी बार पूछा गया है तो इसको अच्छे से याद रखना। इसके उल्टे में क्या हो जाएगा? जो चीज़ ऑलरेडी डेवलप्ड है, जो पूरी तरह से विकसित हो चुकी है, डेवलप्ड चीज़। इवॉल्व, विकसित हो जाना। एनलार्ज, जो लार्ज हो चुकी है, पहले से बड़ी है। थ्राइव करना, फलना फूलना। ब्लॉसम का मतलब भी क्या होता है? फल फूलना। प्रॉस्पर, जो अब पक्की हो चुकी है यानी कि बढ़ चुकी है। दीज वर ईयर्स, ये वो ईयर्स थे ऑफ नेसेंट इकोनॉमिक्स की शुरुआत थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत थी और साथ में पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन जो होने वाला था उसकी शुरुआत का टाइम था ये। नेसेंट था किसका? 3 यहाँ पे नाउन जोड़े गए हैं नेसेंट से, और नेसेंट यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो तीनों की विशेषता बता रहा है साथ में। देखो, इकोनॉमिक भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन भी है। देखो, एंड से यहाँ पे ये जुड़े हुए हैं, ये कॉमा से जुड़े हुए हैं। तो एक चीज़ याद रखना, अगर यहाँ पे ये सिंपल नाउन दिया है, इसमें ऐसे यस नहीं लगा, आईएनजी फॉर्म नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा, बेस फॉर्म में यहाँ पे नाउन है, तो ये जो साथ में ऐड हुए हैं ना दोनों, इंफ्रास्ट्रक्चर भी और पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, ये भी सेम सिमिलीज फॉलो करेंगे। इनमें भी कोई भी ऐसा नहीं है कि एक में ऐसे ही यस लग गया, दूसरा सिंपल बना दिया, तीसरे में हमने क्या किया, आईएनजी फॉर्म लगा दिया, ऐसा नहीं होता। ये तीनों सेम सिमिली में चलेंगे, ठीक है। दीज वर ईयर्स, बाद लगाया यानी कि पास्ट सिंपल की बात कर रहे हैं फिर से, ठीक है। ईयर्स है ऑफ नेसेंट, तो परपेचुएट बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला, और नेसेंट यानी कि अभी शुरुआती स्टेज पे है। ट्रायम्फ जीत हासिल करना, खुश हो जाना। अ ग्रेट सक्सेस और विक्ट्री। पार्ट ऑफ स्पीचेस की नाउन है। कंक्वेस्ट, मास्टरी, किसी में मास्टरी कर लेना। कंक्वेस्ट, जीत हासिल कर लेना। असेंडेंसी, असेंडिंग ऑर्डर में होना, आगे बढ़ते चले जाना, जीत हासिल करना। जुबलेशन, जुबली होना, गोल्डन जुबली होती है, सिल्वर जुबली होती है, यानी कि खुश हो जाना, एक ऐसी स्टेज जहाँ पे आप खुश हो जाओ। एक्सल्टेशन, खुश होना। इलेशन, हैप्पीनेस, शेयर करना, हैप्पीनेस शेयर करना। इसके उल्टे में क्या हो जाएगा? हार जाना, डिफीट। डिसअपॉइंटमेंट्स, किसी से असंतोष होना या फिर शिकायत होना। डिसग्रंटल, इसका मतलब बताया था मैंने, डिसअपॉइंटमेंट्स होना, ग्रंटल होना, किसी से शिकायत होना। पेल, जो इंसान दुखी हो जाए, हार जाए, थक जाए, उसको बोलेंगे पेल। ही पंच्ड द ईयर, उसने ईयर को पंच किया, जैसे हम करते ना हिप हिप हुर्रे, ये तो हमने हाथ ऊपर किया, पंच किया ईयर को, यानी कि हवा को। हवा को तो हम पंच कर नहीं सकते, लेकिन हिप हिप हुर्रे टाइप में हम करते हैं, उसको बोलेंगे पंच करना। इन ट्रायम्फ, खुशी में, जीत के में उसने अपने ईयर को पंच किया। एन एक्सक्लेम्ड, और खुशी से उसने क्या कहा? ओ वाओ, वाओ कहा उसने, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम हैप्पीनेस को बता रहा है कि जीत हासिल करने के बाद हम जब यस यस करते हैं उसको बोलेंगे ट्रायम्फ। पंच, यहाँ पे फिर से पंच का सेकंड फॉर्म लगा है, यानी कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल का। ही सब्जेक्ट, पंच वर्ब, द आर्टिकल, हियर यहाँ पे नाउन, इन प्रोपोजिशन, टाइम फिर से उसका ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ से जुड़ा है, एक्सक्लेम्ड किया उसने। ये देखो सिमली यहाँ पे फॉलो हो रही है। ट्राइम की सिमली नहीं है यहाँ पे, सिमली किसकी है? पंच्ड करने की और एक्सक्लेम्ड करने की, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक सिंगल नाउन यानी कि जो प्रोनाउन है यहाँ पे ही, उसके द्वारा फॉलो हो रहा है। जो सब्जेक्ट है वो दोनों चीज़ें कर रहा है, पंच भी वही कर रहा है और एक्सक्लेम्ड भी वही कर रहा है, ठीक है। तो ये जो कंजंक्शन जुड़ा है ना एंड, ये दोनों एक्सक्लेम्ड और पंच को जोड़ रहा है, ठीक है। तो टाइम को मत जोड़ देना कि यहाँ पे टाइम जो है वो एक्सक्लेम्ड से जोड़ा है, ऐसा नहीं है। मैंने बताया था अभी पिछले वाले सेंटेंस में कि सिमली फॉलो करता है, तो यहाँ पे भी ईडी और यहाँ पे भी ईडी है, ठीक है। नेक्स्ट, ओवर्ट, ओवर्ट को कर सकते हो ओ से। ओ चीज़, ओ है मतलब कि ओपन है, ऐसी चीज़ जो बिल्कुल क्लियर दिख रही है, सबके सामने है, मतलब कि छुपी हुई नहीं है, सामने सब कुछ है। डन इन एन ओपन वे और नॉट सीक्रेटली, जो चीज़ सीक्रेट तरीके से ना की जाए, ओपनली की जाए, उसको बोलेंगे ओवर्ट होना।
विशेषता बता रहा है इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगी। अपेरेंट, जो क्लियरली दिखाई दे। कॉन्स्पिक्यूअस, जो स्पष्ट हो, बिल्कुल क्लियर हो। मैनिफेस्ट करना, ग्लेयरिंग, चमकदार चीज़। अनकंसील्ड, कंसील का मतलब छुपाना और अनकंसील्ड मतलब जो चीज़ छुपी नहीं है, क्लियरली दिख रही है। फर्टिव, इसके अपोजिट हो जाएंगे जो चुराई हुई है। चुपके से कोई चीज़ ले लेना, चुरा लेना। क्लैंडस्टाइन, गुप्त रूप से कोई बातचीत करना, मीटिंग्स करना। सरप्टिशियस, जो छुप के कोई काम किया जाए। स्टील्थी, फिर से चुरा लेना। कॉवर्ट, अब देखो ओवर्ट था, यहाँ पे अगर सी लगा दोगी तो ये कॉवर्ट हो जाएगा, जो चीज़ कवर है, छुपी हुई है। स्नीकी का मतलब जो चीज़ खराब, स्पेशली खराब के सेंस में यूज़ करते हैं, हमने ये पढ़ा था कल। वाइल ओवर्ट डिस्क्रिमिनेशन इज इलीगल, हालांकि जो ओवर्ट डिस्क्रिमिनेशन है यानी कि खुलेआम जो भेदभाव होता है, हालांकि वो इलीगल है, उसका कानूनी रूप से वो इलीगल है। दैट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन हालांकि खुले रूप से करना इलीगल तो है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ही नहीं वो चीज़ तो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। वाइल यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। किस किस को, ये जो डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही है इसको, और साथ में ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, ये दोनों चीज़ों को कंबाइन करने का काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो दैट है ना, वो एक क्लॉज की तरह काम कर रहा है, मतलब ये पूरे जो पैसेज है ना, क्लॉज है, इसको पूरा को रेफर कर रहा है। दैट डज नॉट सिंपल है तो सिंपल प्रेजेंट का फॉर्म है, वो भी नेगेटिव में। मीन यहाँ पे क्यों लगा है, क्योंकि डज है। हेल्पिंग वर्ब है, वो भी सिंगुलर में है, तो मीन कहाँ पे आएगा, वो भी सिंगुलर में आएगा वर्ब। ट्रायम्फ, जीत जाना। ओवर्ट, खुले रूप में, स्पष्ट होना। नेक्स्ट है मेले। मेले यानी कि भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की कोई चीज़ हो जाना, ऐसी कोई जगह जहाँ पे हसल बसल हो, लोग एक दूसरे को टक्कर मार रहे हों, अफरा तफरी सी मची हो, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अ क्राउडेड प्लेस, एक भीड़ भाड़ वाला प्लेस, उसको बोलेंगे मेले। तो मेले को मेले से कर सकते हो कि अगर हम भीड़ भाड़ में जाएंगे तो हमारे कपड़े मैले हो जाएंगे। नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीचेस की। टुमल्ट, अफरा तफरी होना या फिर हलचल पैदा करने वाला, उसको बोलते हैं टुमल्ट। रंपस का मतलब भी यही होता है। कमोशन, जो चीज़ मोशन में हो। मोशन क्या होती, गति। तो को का मतलब टुगेदर, तो जो चीज़ मोशन में हो, साथ साथ में, तो कैसा होगा वो, हसल बसल मचाएगा, ठीक है। ब्रॉल यानी कि झगड़ा करना। अफरे आने का मतलब भी झगड़ा करना होता है, जहाँ पे भी फ्रे आ जाए यानी कि कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े की बात हो रही। हसल, हसल बसल बहुत सुना होगा, इसके उल्टे में क्या हो जाएगा, शांति है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं है। सेरेनिटी, शांति। कंपोजर, काम और कंपोज नेचर होना चाहिए, कैसा नेचर होना चाहिए, शांत स्वभाव होना चाहिए। ट्रैंक्विलिटी, मल्टीपल टाइम पूछा गया यानी कि शांति होना। पीस, पता है। पॉइज का मतलब देखने में लगता है पॉइजन, जो कोई पॉइजन मतलब कि खतरनाक चीज़ होगी, ऐसा नहीं है। पॉइज मतलब कि शांति होना। सैंग्रिफाइड, इसका मतलब भी शांत होना होता है। द मेले ऑफ पीपल, जो हल्ला गुल्ला था बट लोगों का, दैट वर ऑलवेज थ्रोंगिंग द स्ट्रीट, स्ट्रीट भरी हुई है उस हल्ले गुल्ले से, ठीक है। द आर्टिकल है, मेले यहाँ पे नाउन ऑफ नाउन है। दैट कंजंक्शन का काम कर रहा है, ये पूरे क्लॉज को जोड़ रहा है, रेफर कर रहा है पूरे क्लॉज को। वर, वर यहाँ पे किसके लिए आया है, पीपल्स के लिए आया है। पीपल यहाँ पे प्लूरल है, वर भी हमने प्लूरल लिया है, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। नेक्स्ट है अनकैनी। वैसे तो जो कैनी है उसका मतलब क्या होता है, जो इंसान चालाक है, बट अनकैनी यानी कि ऐसा व्यवहार करना जो कि विचित्र है, स्ट्रेंज है, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, उसको बोलेंगे अनकैनी होना। विशेषता बता रही है, वेरी स्ट्रेंज, अजीब सी चीज़ होना। दैट यू कैन नॉट ईजिली एक्सप्लेन, जो आप एक्सप्लेन भी ना कर पाओ कि क्या चीज़ है। इरिटेट करने वाली चीज़, उसको कर सकते हो इरी से। सुपर नेचुरल दिखने में पॉजिटिव है बट ये कैसा है, नेगेटिव है, कि जो चीज़ सुपर नेचुरल से भी अजीब है, समझ ही नहीं आ रही क्या है। घोस्टली, डरावनी चीज़ है। वियर्ड, वियर्ड का तो पता है। विजारे, विजारे का मतलब भी क्या होता है, ऐसी चीज़ जो विचित्र, अजीब सी, समझ में ना आए। मिस्टीरियस, जो कि छुपी हुई है, रहस्यमयी है, समझ ही नहीं आ रही क्या है उसमें, छुपा हुआ है सब कुछ। क्वीर, LGBTQ में जो क्यू है वो रेफर करता है क्वीर को, यानी कि वो भी विचित्र प्रजाति जिसका कोई जेंडर अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या है, जेंडर क्लियर नहीं है। बट नॉर्मल चीज़, अपोजिट का मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्मल।
ऑर्डिनरी, ऐसी चीज़ जो बिल्कुल ऑर्डिनरी है, समझ आ रहा है क्या है। अनरिमार्केबल, रिमार्क करना यानी कि ऐसी चीज़ जो स्पेशल हो, बट अनरिमार्केबल ऑर्डिनरी है, कुछ स्पेशल नहीं है। टिपिकल, बहुत बार यूज़ करते हैं, टिपिकल चीज़ यानी कि कॉमन है, हर जगह पाई जाए। कस्टमरी, ऐसी चीज़ जो कस्टम में है, हमेशा हम यूजुअली करते आ रहे हैं। कस्टम से कौन से होते हैं, रिलीजन्स के कस्टम्स होते हैं, ऐसे जो रीति रिवाज जो हम हमेशा फॉलो करते हैं, तो कस्टमरी यानी कि कॉमन चीज़। ही हैज़ एन अनकैनी एबिलिटी, उसके पास एक अजीब सी एबिलिटी है टू रीड पीपल्स माइंड, कि दिमाग को, इंसानों के दिमाग को पढ़ने की उसके पास एबिलिटी है। ये एक अजीब सी एबिलिटी है उसके पास। हैज़ देख के हमें लगता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होगा, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, बल्कि ये प्रेजेंट सिंपल है, क्योंकि हैज़ का मतलब यहाँ पे है उसके पास है। जो चीज़ हम कन्वे करते हैं, मतलब कि हमारे पास जो चीज़ है उसको बोलते हैज़। ही है सिंगुलर नाउन है, प्रोनाउन का काम कर रहा है सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, तो हैज़ लगा है यहाँ पे इसलिए। तो उसके पास वो पावर है, इसलिए यहाँ पे ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस बना है, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट का। एन, आर्टिकल लगा है एन। अनकैनी, अजीब सी एबिलिटी, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि एबिलिटी को दर्शा रहा है कि कैसी एबिलिटी है, अनकैनी है। टू प्रपोजिशन है, पीपल्स माइंड, ये उसका ऑब्जेक्ट है, पीपल का माइंड। पोजेशन बता रहा है यहाँ पे, माइंड पे पोजेशन किसका बता रहा है, पीपल्स का, कि जो पीपल्स का माइंड है वो। तो रीड करना है यहाँ पे क्या है, वर्ब का काम कर रहा है। पहले यानी कि भीड़ भाड़ की जगह, अनकैनी यानी कि विचित्र व्यवहार होना। नेक्स्ट, एस्टोनाइजिंग, ऐसी चीज़ जो आश्चर्यचकित करे, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो जाएगी इसकी। आप सरप्राइज हो जाओ एकदम से, वेरी सरप्राइजिंग। अमेज करना, अमेजिंग, मज़ा आ गया देख के, अच्छी चीज़ होना। एस्टाउंडिंग, आश्चर्यचकित करना। स्टैगर का मतलब भी यही होता है। कन्फाउंड, एक ऐसी चीज़ जो बहुत गहरी है, गहरी चीज़ जिसको देख के कहें यार कि क्या चीज़ है, समझ ही नहीं आ रहा है, आश्चर्यचकित हैं। बी बिल्डर, बिल्डर कैसा था, कंफ्यूज था, परेशान था। फ्लेबरगास्टेड, एकदम भौचक्का रह जाना। स्टन, उसको देख के तो स्टंड रह गया, बिल्कुल एकदम दंग रह जाना। और इसके अपोजिट में क्या हो जाएंगे, बोरिंग, बहुत नॉर्मल सी चीज़। ड्रिलिंग, जिसको खोदे जा रहे हैं बट कोई मतलब नहीं निकल रहा। टेडियस, जिसको देख के ऐसा लगे यार एक बहुत टेढ़ी चीज़ है, यानी कि थका देने वाली चीज़। मोनोटोनस, मोनो का मतलब होता है सिंगल, जो चीज़ एक है, तो मोनोटोनस वो एक ही काम करे जा रहा है, दिन भर ऑफिस जा रहे हैं, फिर शाम को घर आ रहे हैं, कोई अलग से थ्रिलिंग वाली चीज़ नहीं है, उसको बोलेंगे मोनोटोनस होना। रेपिटिशियस, जो रिपीट की जा सके, बार बार होने वाली चीज़, बोरिंग है। आई फाइंड इट एस्टोनाइजिंग, मैंने इसको पाया कैसा, एस्टोनाइजिंग, बहुत सरप्राइजिंग चीज़ पाया। दैट दे एवर थॉट इट कुड वर्क, जो वो लोग सोच रहे हैं कि ये कभी वर्क करेगा भी या नहीं, मतलब उनको कन्फ्यूज़न थी। कुड पॉसिबिलिटी को बता रहा है, कलम ने पढ़ा था कि कुड हमेशा को पॉसिबिलिटी को बताता है कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मैंने उसको कैसा पाया, आश्चर्यचकित करने वाला, यानी कि मैंने उसको अच्छा एक थ्रिलिंग सरप्राइजिंग सी चीज़ पाई, जो वो लोग सोच रहे थे कि यार इसमें तो क्या ही होगा, मतलब ये क्या काम करेगा, कुछ काम करने लायक तो इसमें है नहीं, हमने उसको अच्छा पाया। आई सब्जेक्ट है यहाँ पे, फाइंड, आई जो कि प्लूरल है, तो फाइंड क्या आएगा, उसके साथ कोई ऐसे आई एस नहीं है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट का फॉर्म है ये। इट, इट यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। मैंने कैसा पाया, एस्टोनाइजिंग पाया, मतलब कि ये वर्ब का काम भी कर सकता है और एडजेक्टिव का काम भी कर सकता है। दैट, क्या एस्टोनाइजिंग पाया, ये पूरे क्लॉज को रेफर कर रहा है। एंड लास्ट, स्लैक, ऐसी चीज़ जो अब कमज़ोर पड़ चुकी है, ढीली ढाली पकड़, ढीली ढाली हो चुकी है, यानी किसी के ऊपर अपनी पकड़ को कमज़ोर कर देना। पहले हमने उसको मजबूती से पकड़ रखा था, जब तक कोई बच्चा छोटा होता है हम उसको मजबूती से पकड़ के रखते हैं, लेकिन जब बड़ा होने लगता है धीरे धीरे, तो हम उस पर अपनी पकड़ कमज़ोर कर देते हैं और उसे अपने हिसाब से जीने के लिए छोड़ देते हैं। तो स्लैक हो जाना यानी कि कमज़ोर हो जाना। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है इसकी। लूज़ कर देना, छोड़ देना। नॉट टाइटली स्ट्रेच, उसको और टाइटली स्ट्रेच नहीं करते हम, खींचते नहीं हैं, बल्कि उसको ऐसे लूज छोड़ देते हैं। रिड्यूस, कम करना, लेसन कम करना। सबसाइड अभी पढ़ा था। श्रिक यानी कि सिकोड़ देना। इसका अपोजिट क्या हो जाए, अनॉय करना, किसी को इरिटेट करते रहना, उसी के पास घूमते रहना। एग्रावेट, बढ़ा देना उसको, एक्सरपेट करना यानी कि बढ़ा देना। बैक्स, जब बैक्सिंग होती है तो हम कैसे हो जाते हैं, बैक्स हो जाते हैं, अनॉय हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। इर्क का मतलब भी क्या होता है, लगातार किसी को अनॉय करते रहना। इट वॉज हार्ड
ये बहुत मुश्किल था फाइंड करना, टू फाइंड फार्म वर्क। इट वॉज हार्ड टू फाइंड फार्म वर्क, जो किसानों का वर्क होता है ना, फार्म वर्क, जो खेती से रिलेटेड होता है उस काम को ढूंढना ड्यूरिंग द स्लेक सीजन, जो ढीला पड़ा सीजन होता है। जैसे कि एक तो रबी क्रॉप होती है, खरीफ की क्रॉप होती है, लेकिन उसके जो बीच का टाइम होता है जायद की क्रॉप होती है, या फिर बीच में और टाइम बच जाता है जिस टाइम पे कोई फसल नहीं लग रही होती, तो वो टाइम होता है कैसा, स्लेक सीजन, ढीला पड़ा सीजन होता है, यानी कि कोई स्पेशली हम फसल उसमें उगा नहीं रहे हैं, तो उस टाइम पे फार्म वर्क ढूंढना, यानी कि खेती का काम ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो यही उसको बता रहा है। तो सिंपल पास्ट का काम कर रहा है, इट रेफर कर रहा है जनरल सेंटेंस में। इट वॉज हार्ड, ये हार्ड है जानना, फाइंड कर पाना। टू प्रपोजिशन है, फाइंड यहाँ पे वर्ब है, और फार्म वर्क यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि नाउन का काम कर रहा है। ड्यूरिंग, दौरान, समय की बात बता रहा है कि कौन से, द आर्टिकल है सिलेक्ट सीजन, यानी कि कौन सा सीजन, सिलेक्ट यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट यहाँ पे एडजेक्टिव और सीजन यहाँ पे नाउन है, तो सिलेक्ट वर्ब का काम भी कर सकता है और साथ में एडजेक्टिव का काम भी कर सकता है। ठीक है, एस्टोनाइजिंग, सरप्राइज हो जाना, और स्लेक यानी कि ढीला पड़ जाना। आई होप कि क्लासेस आपको पसंद आ रही होंगी। इस वीडियो का पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आप इसमें कोई और चेंजेस करवाना चाहते हैं, इतनी चीज़ें और जुड़ रही हैं और इसमें कुछ और क्या ऐड किया जा सकता है वो बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।